हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए ईवीएस के जो हमारे एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूं। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज। मॉस्किटो के बारे में, स्नेक के बारे में और हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी के जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलर चल रही हैं, क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है। तो आप लोग चाहें तो सीटेट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एसोसिएट लर्निंग हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग चाहें तो पीडीएफ के लिए उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने दे रखा है, आपको कोई क्वेरी हो, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें हम अपनी आज की वीडियो। ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट लिए हुए हैं सारे हमारे एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला पॉइंट क्या है, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम क्या क्या है, नाग, कुरैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 तरीके के जो सांप हैं ये जहरीले सांप हैं और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे देश भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इनके जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं उनसे ही किसी भी व्यक्ति के जब ये काट लेते हैं तो उसमें जहर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के जहर का असर खत्म करने वाली दवाई जो है उसको सीरम कहते हैं। सीरम दी जाए, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। तो आप लोगों को क्या क्या इसमें याद करना है, सबसे पहले तो 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, फिर कुरैत, फिर दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा कि 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिनसे ये किसी भी व्यक्ति को काट ले तो उसमें जहर फैल जाता है। नेक्स्ट है, जो अगर जहर को ख़त्म करना है तो एक तरीके की दवाई है जो इनके ही जहर से बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सीरम। और ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप तो किसान के दोस्त भी होते हैं जो खेतों में फसलों को चूहों से बचाते हैं। अच्छा ये बताइए और कौन दोस्त होता है किसानों का, एक क्या होता है, केचुआ। केचुआ भी किसानों का दोस्त कहा जाता है और सांप भी। मगर अगर एग्ज़ाम में आए, अगर उसमें सांप दिया हो और केचुआ भी दिया हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, केचुआ। क्योंकि केचुआ जो है वो किसानों का दोस्त कहा जाता है और सांप जो होते हैं वो खेतों में घुसे रहते हैं और चूहों को खा जाते हैं। ये तो सांप को भी किसानों का दोस्त ही माना जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप होते हैं वो जो उनका भी जो शिकार होता है उसको पूरा निगल देते हैं, चबाते नहीं हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। ये होते हैं, ऐसे होते हैं कालबेलिया। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। जो कालबेलिया जो ये लोग डांस करते हैं उसमें लोग सांप की मुद्राएं बनाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के जो कान होते हैं वो नहीं होते हैं, जो जैसे बीन बजाते हैं तो ये बीन बजाते हैं, सोचते हैं सांप सुन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कंपन होता है, जो धरती में जो कंपन होता है ज़मीन में, उसको ही वो सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा केचुए। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। जो केचुए होते हैं उनके जो मल होता है उससे क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किसानों का फ्रेंड कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। फिर आता है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो देखिए ये लोग क्या होता है, पूरे झुंड में रहते हैं और इन सब का काम जो होता है वो बटा होता है। रानी चींटी अंडे देगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी और जो काम करने वाली चींटियाँ हैं वो भोजन बिल तक पहुँचाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो खाने की सामान होती है ला ला के अपने बिल में रखती हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है।
जो पहरादार करती है, जो पहरा, जैसे कि जो चौकीदार तरीके से समझ लीजिए, जो चौकीदार करती है जो चींटी, वो एक गंध से दूसरों को पहचान लेती है कि हाँ ये हमारे ही बिल की चींटी है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा जो चींटियां होती हैं वो एक लाइन में चला करती हैं, तो इससे क्या होता है, वो गंध, जो आगे वाली चींटी है वो गंध छोड़ती है और पीछे वाली चींटी उसको फॉलो करती है। तो ऐसे ही फिर पीछे वाली चींटी करती है, फिर पीछे उसके जो पीछे है वो उसको फॉलो करती है। तो ऐसे ये एक लाइन में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये क्या होता है, जो हमारे पैर के तलवे होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैरों में काटते हैं। हाथ में कम काटते होंगे मगर पैरों में तो बहुत ही काटते हैं ये। तो जो मच्छर होते हैं वो तलवे की जो गर्मी होती है उसको ढूंढ लेते हैं और गंध, मतलब इनको गंध लग जाती है हमारे पैरों की और ये आकर के काट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है, ये 3 बीमारी किससे फैलती हैं, मच्छरों से। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पानी को एक जगह रुकने ना दें, पानी को चेंज करते रहें या पानी में कुछ मिट्टी का तेल वगैरह डाल दें, जिससे ये क्या हो, अंडे ना दे पाएँ। नेक्स्ट है मच्छरों से बचने के लिए उपाय। जो मच्छरों से बचने के लिए उपाय ये हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी की जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो देखिए, पानी को आप एक जगह इकट्ठा नहीं रहने दें। अगर एक जगह इकट्ठा रहेगा तो मच्छर और ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि क्या होगा, इनका जो लार्वा है वो बच जाएगा और उससे और मच्छर तैयार हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो पानी है उसको एक जगह इकट्ठा ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करना, क्योंकि आजकल डेंगू मलेरिया बहुत फैलता है, तो इससे हमको क्या करना है, बचाव करना है। पानी के बर्तन, पानी के जो बर्तन है उससे पानी हमें हटा कर रखना है। जो टंकी है उसको रेगुलर में हमें साफ़ करना है। कूलर में भी हमें सफाई रखनी है और मच्छरदानी का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा, जो मच्छर है वो हमें काट नहीं पाएंगे और हम बीमार ना पड़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। जैसे जो कूलर है, कुछ लोग कूलर में क्या करते हैं, मिट्टी का जो तेल है उसको छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पानी की पृष्ठ का तनाव होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे इनका जो लार्वा होता है वो मर जाता है। ठीक। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के लार्वा को खा जाती, जैसे मछली हो गई, कछुआ हो गया, ये क्या होता है, ये कीड़ों के जितने लार्वा होते हैं पानी में उनको खा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कूलर की टंकी में या फिर हमारी अपनी टंकी में मछलियों को छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के। तो ये क्या करेंगी, जो मच्छरों के अंडे हैं या लार्वा है उनका, उसको खा जाएंगी, तो जिससे और भी मच्छर बन नहीं पाएंगे। तो ये उपाय हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी माता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मादा, अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को क्या करता है, बहुत किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। मक्खी से क्या होती है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको बस इसमें इतना ध्यान रखा है, जो मक्खियां हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डायरिया, हैजा और टाइफाइड। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।